आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं करिश्मा वर्मा नमस्कार। आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ कोख में आऊंगी। Am I audible? Yes, yes, you are audible. Thank you so much. स्वागत है। आंखें भरी होंगी आपकी रब के सामने, आंखें भरी होंगी आपकी रब के सामने, अकेला महसूस करोगी सबके सामने। आंखें भरी होंगी आपकी रब के सामने, अकेला महसूस करोगी सबके सामने। तन्हाई से घिरी होगी उम्मीद आपकी, तन्हाई से घिरी होगी उम्मीद आपकी, और थक चुकी होंगी आप हर मजहब के सामने। बेटी बन उम्मीद जगाऊंगी, माँ कोख में आऊंगी। और नेक्स्ट आंसर इसका कि माँ लक्ष्मी जी का जब कोई संदेश होगा, माँ लक्ष्मी जी का जब कोई संदेश होगा, सरस्वती माँ को देना कोई उपदेश होगा। माँ दुर्गा की कृपा अपार होगी आप पर, ये माँ दुर्गा की अपार कृपा होगी माँ आप पर। त्रिदेवियों का जब किट्टू को आदेश होगा, शिव शक्ति का बीज बन उपज आऊंगी, माँ आपकी कोख में आऊंगी। और घर की तुलसी जब तेजी से बढ़ेगी, घर की तुलसी जब तेजी से बढ़ेगी, सुंदर सी चिड़िया रंग बिरंगी तितलियां उड़ेंगी, सुंदर सी चिड़िया रंग बिरंगी तितलियां उड़ेंगी। और समझ जाना सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि बन, समझ जाना सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि बन। फूलों में खुशबू संग हवा में ताजगी उड़ेगी, कोशिश करूंगी आभास करवाऊंगी, माँ आपकी कोख में आऊंगी। और रातों की बेचैनी हूँ दिन में आराम फरमाऊंगी, कि रातों की बेचैनी हूँ दिन में आराम फरमाऊंगी। खुशी होगी बाद में पहले मैं खूब सताऊंगी। असमंजस में होंगी जब कभी अकेले आप, असमंजस में होंगी जब कभी अकेले आप। आहिस्ता आहिस्ता से माँ 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 आवाज लगाऊंगी, सब्र करना माँ मैं आपकी कोख में आऊंगी। और जब आपका प्रशिक्षण होगा उस वक्त मैं शांत हो जाऊंगी, जब आपका प्रशिक्षण होगा उस वक्त मैं शांत हो जाऊंगी। डर से डर से सहम जाओगी आप, उस वक्त मैं आपकी हिम्मत बढ़ाऊंगी। आपकी रक्त कोशिकाओं में घुल गई माँ, कि आपकी रक्त कोशिकाओं में घुल गई किट्टू माँ धन्यवाद। और दावा तो नहीं कोशिश है आपसे ही जन्म पाऊंगी। सपना है कि केवल आपकी कोख में आऊंगी। आखिरी स्टैंजा है कि खुश रहना उस वक्त आप मेरा संसार रहेंगी, खुश रहना उस वक्त आप मेरा संसार रहेंगी। पोषण लेना जो बढ़ सकूं उस वक्त आप ही मेरा घर बार रहेंगी। व्यथा चिंता फिक्र सब त्याग देना माँ, ये व्यथा चिंता फिक्र सब त्याग देना माँ। उस मेरी देह और मन की आप ही हकदार रहेंगी। बीज हूँ मैं पौधा आप बनाओगी, माँ आपकी कोख में फिर से वापस आऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष, आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये जर्नी चले, सालों साल आगे बढ़ो, हमारे सारे बाल सफेद हो जाएं और हम यहाँ आते रहें, ऐसा आशीर्वाद है आपके लिए। बहुत खुशी हो रही है कि हम इस जर्नी का हिस्सा हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग ऑल ऑफ अस टू बी पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन एंड दिस जर्नी। जी, अपने बारे में सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। मेरा नाम विपिन कांबले है। बेसिकली मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मेरी शादी महाराष्ट्र में हुई है, तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ। और मैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट हूँ बाय प्रोफेशन, बट राइटिंग पैशन था, और उस पैशन को फॉलो करते करते हमने एक सपना देखा कि चलो सभी लोगों को साथ लेंगे, और हमने एक पब्लिकेशन शुरू किया। पोएटिक एसेस पब्लिकेशंस इज माय बेबी। वी स्टार्टेड 10 months बैक, सो वी आर सेलिंग द जर्नी। हम 28 किताबें पब्लिश कर चुके हैं, और 2 कोलैबोरेशंस हमारे चल रहे हैं। पॉजिटिवली
हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सुंदर है, खूबसूरत है और अच्छा लग रहा है ये 2.0 वाला फेज अपनी लाइफ का। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है मेरा है वो। स्त्रियों के बारे में, सहेलियों के बारे में, पत्नियों के बारे में, प्रेमिकाओं के विषय में हम बहुत बात करते हैं। उसके विषय में कोई बात नहीं करता है क्योंकि वो सामने दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ भावनाएं व्यक्त करता है। तो मेरा है, मैंने उसके लिए लिखा है, तो एनीबडी कैन कनेक्ट विद देयर्स। मेरा है वो, चुपचाप रहता है, हौले से कानों में कहता है, ज्यादा इतराता नहीं है, नखरे बिल्कुल नहीं दिखाता। हाँ, मेरा है वो। मेरी हाँ में, मेरी ना में, सब में मेरे साथ रहता है। आंसू जो गिरते हैं मेरी आंखों से, बेचैन सा हो जाता है, नम आंखों से मेरे आंसू पोंछता जाता है। हाँ, मेरा है वो। मेरी अल्हड़ मुस्कान पर मुस्कुराता है, मेरे बालों की उल्टी लटों को धीमे धीमे सुलझाता है। मेरे आंचल का कोना पकड़कर अपनी उंगलियों में धीरे धीरे घुमाता है। कह कुछ नहीं पाता, बस आंखों से समझाता है। जो चलते चलते मैं थक जाती, मुझे बैठाकर मेरे पैरों को सहलाता है। जो कनखियों से टपकती पानी की बूंदें पसीनों के रूप में हौले हौले अपनी उंगलियों पर लेकर छिटकाता जाता है। मुझे बेतरतीब बिखरा सा देखकर मुंह घुमाकर हौले हौले मुस्कुराता है। हाँ, सीधा है, भोला है, जैसा भी है वो बस मेरा है। थैंक यू सो मच। बहुत It might खूबसूरत, not अच्छी। suit my age, but I am young, so from my heart. So I love जी, this. कामले जी बहुत सुंदर, बड़ा बढ़िया सुना में आपने। ये मैं बात पूछ सकता हूँ, पूछना ये नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ फिर भी थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी, ये शादी से पहले का है या शादी के बाद का है? सर मेरी शादी को 20 साल हो रहे, हमारे रिलेशनशिप को 22 साल हो चुके हैं, तो अब आप बहुत समझ बढ़िया, बहुत सुंदर सुना शादी आपने। 30 साल टिक गई। बहुत तो सब उनके लिए ही है। मैं लिखती रहती हूँ उनके विषय में, कभी ना पुरानी कभी। याद ताजा कर दी आपने हमारी भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोमल खूब। मैम से भी जानना चाहूंगा, बिकॉज शी सीम्स टू बी मैरिड, तो आपने कैसे कनेक्ट किया विपिन मैम के पोएट्री से? मेरे से पूछ रहे हो? कोमल मैम से। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब बहुत बहुत अच्छा था, एकदम जैसे इमेजिनेशन में इंसान खो जाता है ना। मतलब एक एक लाइन मतलब दिल को लग रही थी बहुत ज्यादा। आपने भी इमेजिन किया फिर? ये तो नहीं बता सकते, बट बहुत अच्छा लगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आयुष भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पीयूष सर बोले, पीयूष पुरानी यादों में क्या बात है, पुरानी वाली याद आ गई क्या? चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया, हंसी मजाक। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने मुझे इस मंच से जोड़ा। और जैसे कि परंपरा रही है भारतीय संस्कृति की कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो है हम लोग सरस्वती वंदना से करते हैं, तो आइए अपने पुष्प जो है माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक से बढ़कर एक रचनाएं यहाँ सुनेंगे। चलिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा।
2 शब्दों में माँ सरस्वती की प्रार्थना, फिर आगे चलेंगे। हे विद्यादायिनी माँ, हे विद्यादायिनी माँ, कंठ में वास करो, तम का नाश करो। तुम कंठ में वास करो, तम का नाश करो। तुम हंस वाहिनी हो, तुम हंस वाहिनी हो, विवेक प्रदान करो, सबका कल्याण करो। हे विद्यादायिनी माँ, तुम चंद्र कांति हो, तुम चंद्र कांति हो, धवल चित न करो, तम का नाश करो। धवल चित न करो, तम का नाश करो। तुम शूर साम्राज्ञी हो, तुम शूर साम्राज्ञी हो, स्वर में राग भरो, सबका कल्याण करो। माँ स्वर में राग भरो, सबका कल्याण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नमस्कार सभी। सबसे पहले पायस पोएट्री की पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। 2 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है और जब से स्टार्ट हुई है तब से तो नहीं, पर मैं काफी समय से जुड़ी हुई हूँ और ये लोग चीजों को अपडेट करते रहते हैं, वो चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आज के कार्यक्रम के लिए मुझे गणेश वंदना का जिम्मा दिया गया है, तो कोशिश करूंगी कि सभी को पसंद आए। शुरू करते हैं। आओ गजानन आओ, रिद्धि सिद्धि को भी संग लाओ, इस कार्यक्रम को सफल बनाओ। आओ गजानन आओ, हम सबको बेहतर लिखने। वापिस से मैं शुरू करना चाहूंगी, 2 मिनट भूल गई थी मैं कुछ। आओ गजानन आओ, रिद्धि सिद्धि को भी संग लाओ, हमारे कार्यक्रम के आभासी पटल पर विराज जाओ। आओ गजानन आओ, पायस पोएट्री के ओपन माइक में भक्ति का रंग बरसाओ, हमारे समुदाय रूपी परिवार के 2 साल के उत्सव में हमारे साथ जुड़ जाओ। आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ, हम सबको बेहतर लिखने का आशीर्वाद दे जाओ, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाओ। आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ। धन्यवाद। अच्छा, पोएट्री रैपिंग सुना दूंगा ना, क्योंकि रैपिंग ही पोएट्री बस थोड़ी तेज स्पीड में वही रैपिंग है, फिर रैपिंग इज आल्सो हैविंग राइम्स। तो हेलो एवरीवन, मोमन अग्रवाल। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आयुष भैया, 2 इयर्स हो गए, मैंने तो अभी ज्वाइन किया। तो मेरा जो टॉपिक है मेन, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे है। सब यहाँ पर बात करते हैं कि गर्ल्स एजुकेटेड ना, सबको फीमेल में मोर ज्यादा हुआ है, बट यहाँ पर मैं मेल्स का परस्पेक्शन देने आया हूँ।
भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लड़कियां बहुत वुमेन पार्ट पे करती हैं। इट इज कंट्रोवर्शियल आई बिलीव, लेकिन लड़कियां वुमेन पार्ट प्ले करती हैं। आजकल लड़कों के ऊपर बहुत सारे फालतू के मोलेस्टेशन केस जा रहे हैं, एंड आई हैव सीन दिस गोइंग टू माय आईज। तो मेरा यही मेन टॉपिक है जो शैला था। आजकल का मेन टॉपिक बच गया डिस्क्रिमिनेशन। पता नहीं लड़कों को, लोग लड़कों से समझते हैं क्यों कम। यार ऐसे तो हो रही मेरी कम्युनिटी। आज यहाँ पर मैं खड़ा बताने इसका दूसरा एस्पेक्ट। कल मैं गया था एक रिलीजियस आयोजन में, वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था परियोजन में। वहाँ का कार्ड बोल रहा है मेल नॉट अलाउड। सब अपने मेल होने पे मेरे को हो रहा है डिस्काउंट। यार उनको बताओ लड़का एक जैसा नहीं होता, सब पैसा कोई पैसा नहीं होता। क्या औरतें अलाउ से भगवान को, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, हमें भी सम्मान दो। यार हर लड़का लड़कियों को नहीं छेड़ता, वहाँ पर लड़कों को छेड़ते हुए लड़कियों का ढेर था। पता नहीं कहाँ गया अब इनका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लड़कों के लिए सेफ नहीं था ये नेशन। जो आजकल कुछ लड़कियां वुमेन कार्ड प्ले करती अपने फेवर के एक्ट का मिसयूज ये करती। नॉट ओनली गर्ल्स बट आल्सो बॉयज शुड बी रिस्पेक्टेड। लिटरली आई थिंक सो दिस एक्ट शुड बी नाउ करेक्टेड। व्हाई ऑलवेज गर्ल्स, व्हाई ऑलवेज बॉयज? गर्ल्स आल्सो गेट टू बी ब्लेम। लड़कियों के पापों का अकाउंट भी का है बहुत ज्यादा क्लेम। पता नहीं क्यों करते हैं सब आजकल बॉडी शेमिंग। मोटे हो या पतले, यू आर द ओनली वन टू बी ब्लेम। वैसे भी मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेस का होता है। मेरी आवाज है बीच, यहाँ सबकी लाउड है। मैं चलता हूँ अकेले, पाके सब फॉर्म करते क्राउड। अपने इंसान होने पे नहीं, पर भी हो रहा मेरे को प्राउड। अब तो मुझे मेरी लाइफ में हैप्पी होना है। आई एम नॉट ऑल राइट, पर सैड होके नहीं रोना है। आई फील लाइक मुझे अब friends करने हैं थोड़े कम। मे भी उनकी वजह से बढ़ रहा जिंदगी में कम। बस। Is it over? हाँ हाँ, तो ये थोड़ा सा तो और चाहिए था, बट इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करो ऑनेस्टली। एंड मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ, मेरी एक पोयम है, तुम एक बार लड़का बन के तो देखो। और मेरे को ऐसा लगा कि शायद उसी का एक वर्जन 2 मैं सुन रहा हूँ। मतलब वो भी इसी के ऊपर बेस्ड थी कि बॉयज की फीलिंग्स को। सॉरी व्हाट? मेरे पास एक और है, सुनना है आपको? बॉयज की फीलिंग हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। he is a very talented person I have ever come across in this community after 2 years I would say. मतलब he is very youngest to me, like he's 16 approximately. We have a 10 years age gap, 9 to 10 years. And like I have learned a lot from him, especially his confidence I would say. So definitely Aman, you can go ahead with another poem. नोट पे लिखा है। Am I visible? Hello? Yes, yes. Yes, yes, you are visible. एक मिनट। या हम तो लौंडे हैं, हमें रोना अलाउड नहीं। हम जो करे गलत, वो जो करे बातें सही। हम तो लौंडे हैं, हमें रोना अलाउड नहीं। जरा सोच अच्छे बोल दो, जिंदगी में तबाही होते अमान बस दो बड़न बस दो। फालतू के लोगों को फालतू की इज्जत और में उसके पास आते हैं भी अपने उसको देखते ही मन करता है। एक युग मैंने खोया सब कुछ जिस अल्लाह तक इमाम में बैठी पहनी मतलब गलत तभी तो गलती से तुम रसोल पर चले में मर गया साथ में 60 बार तेरे पे पर मन की बात सोचो, ऐसा हो सकता है क्या आफ्टर बीइंग हर्ट ये लड़का रो सकता है क्या? हम तो लौंडे हैं, हम तो हमें रोना अलाउड नहीं। हम तो सारे गलत, वो जो सारे बातें सही। हम तो लौंडे हैं, हमें रोना अलाउड नहीं। जरा सा सच बोल दो, जिंदगी में तबाही होगी बॉडी का तो नहीं, बट दिल तबाह हो गया। लड़के रोते नहीं, इसकी जबान दो कि क्या अभी रोबोट like emotion or something pretending to be strong even when there is nothing isn't this discrimination। सब बोझ लड़कों के ऊपर चेहरे के जो बंगलों में या जिस सड़कों के ऊपर। मैं हूँ चाय लवर, बट मुझे मिली लॉयल्टी सब ठीक है। स्टिल मेरे को एंजाइटी, दुनिया बड़ी जालिम तो वर्ड us क्योंकि हम लड़के हैं। एक तरफ का बातें सब सुन के हम पे क्यों भड़के हैं? फालतू में किसी की हम नहीं लड़ते हैं, वुमेन कार्ड वाली लड़कियों से सब डरते हैं। कपल्स की फाइट के बीच हमेशा गलत होता, बट गिवन एक्सप्लेनेशन टू देम बहुत बड़ा सरदर्द। लेट्स टेक द ब्लेम। मैं गलत, अगर वो प्यार करती है ना कहती बेबी मैं गलत। घर का सारे बोझ लड़कों के ऊपर क्यों, इनको झेलने से अच्छा मैं सुसाइड कर लूं। 24 समय दिमाग में आते हैं चलो आओ मारने चलते हैं हम लोग चाय के शॉट। लड़कों को चाहिए कोई उनसे चाय वाली मोहब्बत करे, फिर लड़के बिस्कुट की तरह डूब जाएंगे उनमें। टू रिकवर फ्रॉम बिग इट टेक्स मोर देन ईयर बट समटाइम्स न्यू रिलेशन बनाने का होता है आजकल फियर।
बस वेल डन। बहुत मतलब मुझे तो बहुत मजा आया सुन के। मैं पूछना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट जो है नीलम मैम और पीयूष सर। तो नीलम मैम आप बताइए कैसा लगा आपको? मैं तो बिल्कुल आई एम फ्लोर्ड बाय हिज स्टाइल एज वेल एज द कंटेंट। जो इसने वॉइस पर्सपेक्टिव लिया है, ही इज वेरी मच जस्टिफाइड because boys too have their problems and they are many times at the receiving end. वो लड़कियां कई बार फायदा उठा जाती हैं लड़कों का। तो लाइक ही सेड के इट इज सेड कि men cannot cry। ये एक बहुत बड़ा मतलब जुल्म है लड़कों के ऊपर, शुरू से ही बचपन से ही उनको कि यू सिंस यू आर ए बॉय यू कांट क्राई, यू शुडंट क्राई। तो मतलब क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स थ्रू टीयर्स। तो बहुत खूबसूरत आपने लिखा है बेटा, एंड यू हैव सung so well, very beautiful, very well done, keep it up। सब लोग रेडी हो जाओ और मतलब अपने दिल थाम लीजिए, कानों को खोल लीजिए, क्योंकि अब जो कविता सुनाने आ रहे हैं वो हमारे वॉइस पोइट्री के फाउंडर हैं आयुष सर। तो उनकी कविता सुनने से पहले मैं चाहती हूँ कि उनको मैं वेलकम करूँ अपनी कुछ एक छोटे से कोट के साथ। तो और अभी हाथ से हाथ मिलाकर चलो, सबको साथ मिलाकर चलो, कठिनाइयां भी डर जाएंगी, मुख पर मुस्कान सजाकर चलो। तो वेलकम है सर। जैसे सर की स्माइल है तो वैसे भी स्माइल से मुझे लगता है सारी चीजें हो जाती हैं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वेलकम यू सर की आपकी कविता सुनने के लिए सब मेरे ख्याल से सब रेडी बैठे हैं, सबके कान और सब खुले हैं अब इस टाइम। अरे थैंक यू सो वेलकम मच। जैसे शिवरात्रि आ रही है तो मैंने महादेव के ऊपर कुछ लिखा था। आज जस्ट अ सेकंड समवन, ओके प्लीज डोंट अनम्यूट। ऐसे मैं बहुत बार म्यूट करता रहा, तो पिछली परफॉर्मेंस में भी मुझे करना पड़ा था। ओके सो मैंने महादेव के ऊपर लिखा था। इसका टाइटल मैंने दिया है गौरी शंकर फर्स्ट लव स्टोरी। So let's start. I narrate the story of Lord Shiva and his goddess, who loved each other and confessed. The story begins with the birth of goddess Sati. She was the daughter of Daksha, who was Shiva's enemy. Uh, who was Shiva's enemy. Daksha and Prastuti had a desire to beget a daughter. They wanted only Devi Adi Shakti as their daughter. They meditate on goddess Parashakti, and in the form of a daughter, they received Shiva's devotee. Lord Brahma has own designed the marriage of Lord Shiva and goddess Sati. They believed that there is only one who can bring Shiva out of penance, and that is goddess Sati. Tarkasur was a demon who was bound by God Shiva. He can only be killed by son of Lord Shiva. Tarkasur made many attempts to stop Shiva's marriage. He attacked goddess Sati and had his disparage. Daksha organized a Swayamvar for goddess Sati's marriage, and she proved her love, selected Mahadeva. Her father wasn't convinced, but she managed. Still, after many failed attempts of Daksha's disapproval, goddess Sati married Lord Shiva with her mother's approval. Her sisters helped her to start a new path. With this, we ended our first part. She began his she began her married life with lots of difficulties, and for that neither Daksha nor Tarkasur was ever guilty. Daksha decided to give a yagna, which is yagya in Hindi, at his palace, and he didn't invite goddess Sati to his palace. When the goddess Sati came to know about it, she was very disturbed and was not able to do anything about it. She tried to convince Mahadev to let her go. She asked him to swear their vow. Even though he didn't agree, towards her father's palace, her journey she proceeds.
Daksha had organized a grand yagna at his palace. He invited everyone except Goddess Sati and Lord Shiva to his palace. But still, Goddess Sati went there by her obedient and didn't listen to Shiva's supremacy. Daksha, on seeing her, refused to recognize her. He insulted Mahadeva to insult her. She, she in her anger, burned herself with her self energy, that is the inner fire, and the incident was remembered for centuries. Lord Shiva left forlorn, and Goddess Sati was dead, and the world has their father, but the mother wasn't at home. Lord Shiva cut the head off Daksha as a punishment, but later placed the face of donkey with others' agreement. Goddess Sati's journey ended there, but Mahadev was left all alone. People could only see Goddess Sati's demise, but our Shiva was also not able to move on. Thank you. This was the English poem, so I would request everyone to give some reviews. आई I वुड would say लाइक टू, मुझे लगता है नीलम मैम के पास सबसे पहले जाना चाहिए। नीलम मैम वो Ji, देंगे ji, सारे I am very eager. I am very eager and very keen to express my views. Ayush, it was an amazing poem written on the love story of Lord Shiva and Parvati, and you have done full justice to the poem, and I mean the story as well as the style. Very beautiful, very beautiful. And Thank you. from this, I can predict that you can even write on these mythological characters and on the characters, the heroes and heroines of other scriptures also. You will do great job, wonderful job. Thank you, ma'am. Thank you so much. इंसान है वो। शुरू करता हूँ अपनी पोइट्री से कि हरा पीला श्वेत काले, हरा पीला श्वेत काले को छोड़ गुलाबी रंग उसके मन को भाया था। क्या गलती थी उसकी जिसे खुदा ने ही ऐसा बनाया था। घर में किलकारी गूंजने वाली थी, खुशियों की लहर थी आई। पिता भी उत्सुक था जानने को, क्या घर गौरव हुआ है या फिर कोई नन्ही परी है आई। बच्चे को गोद में लिए दादी माँ थी बाहर आई, गोद में उठाते ही उस नन्ही सी जान को पिता की आंख थी भर आई। रोते हुए पिता ने पूछा क्या हुआ है, रोते हुए पिता ने पूछा क्या हुआ है। उत्सुक था वो बहुत ज्यादा, सर झुकाकर दाई माँ बोली ना नर है ना मादा है, दोनों का आधा आधा। शर्मिंदा हुआ पिता क्यों, घर में तो किलकारी गूंजी थी, आखिर माता पिता की भी तो यही जीवन पूंजी थी। ना लड़का न लड़की, ना लड़का न लड़की, दोनों की एक अनोखी सी पहचान था। हमसा ही था वो कुछ अलग सा, वो भी एक इंसान था। हे दृष्टि से देख उसे पिता ने अपनी गोद से उतारा था, क्या कसूर था उसका जिसे खुदा ने ही इस शरीर से नवाजा था। सर पे रखकर चुनरी वो चलता मर्दों वाली चाल था, सर पे रखकर चुनरी वो चलता मर्दों वाली चाल था। कभी लिपस्टिक कभी लाइनर लगाकर कहता खुद को कमाल था। हरकतों में वो नजाकत और मर्दों सी चाल ढाल थी, शिवांश सी दिखने वाली ये शिवांगी भी कमाल थी। छुप छुप कर कभी माँ की वो चुनरी उड़ाया करती थी, छुप छुप कर कभी माँ की वो चुनरी उड़ाया करती थी। कहीं देख ना ले कोई उससे, इस बात से वो डरती थी। न था कोई दरिंदा और ना ही कोई भगवान था, न था कोई दरिंदा और ना ही कोई भगवान था। हमसा ही था वो कुछ अलग सा, वो भी एक इंसान था। कोमल हाथ लड़कियों वाले न जाने क्यों ना उसको भाते थे, कोमल हाथ लड़कियों वाले न जाने क्यों ना उसको भाते थे। जिन लड़कों को वो छूना चाहती थी वो ही उससे दूर जाते थे। फिर खानदान ने उसके हाव भाव पर अपनी आपत्ति जताई, फिर खानदान ने उसके हाव भाव पर अपनी आपत्ति जताई थी। लड़का नहीं वो किन्नर है, ये बात क्यों ना उन्हें समझ आई थी। मन ही मन में घुटता रहा रोता रहा, मगर कह ना सका किसी से अपने दिल का वो हाल।
मन ही मन में घुटता रहा, रोता रहा और कह ना सका किसी से अपने दिल का वो हाल। आखिर कसूर क्या है मेरा, बस करता रहा रोते रोते खुद से वो ये सवाल। आखिर क्यों नहीं ये दुनिया उसे अपनाती, आखिर क्यों नहीं ये दुनिया उसे अपनाती। लिंग 3 है अब समाज में, क्यों नहीं ये बात किसी को समझ आती। ना नर था न नारी, ना नर था न नारी और ना ही कोई हैवान था, हम सा ही था वो कुछ अलग सा, वो भी एक इंसान था। चाहे मुख्य लिंगों से अलग था मगर वो भी एक इंसान था, तो क्या हुआ अगर नर नारी नहीं। चाहे मुख्य लिंगों से अलग था मगर था वो एक इंसान, तो क्या हुआ नर नारी नहीं, क्या नहीं मिलेगी उसे कोई पहचान। ना स्वीकृति मिली समाज में और ना ही मिला कोई ज्ञान, ना स्वीकृति मिली समाज में और ना ही मिला कोई ज्ञान। किस हालात से वो गुजरे हैं क्या कर पाएगा कोई ये बयान। कभी सड़कों पर अकेली घूमती वो तो कभी मर्दों की हवस का शिकार होती थी, मर्दाना शरीर लेकर भी न जाने क्यों वो सिसक सिसक कर रोती थी। था यही जीवन का सत्य अब, था यही जीवन का सत्य अब, जिसे रो रो कर अपना रही थी, तालियां और जिस्म बेचकर पैसा वो कमा रही थी। ना थी मर्जी उसकी, ना थी मर्जी उसकी, ना कभी उसने चाहा था, उसकी इज्जत को लूटा सबने और कपड़ों को उसके उतारा था। ना था कसूर कुछ उसका, ना था कसूर कुछ उसका, फिर क्यों उसका यूं अपमान था, हम सा ही था वो कुछ अलग सा, वो भी एक इंसान था। और अब लोगों का उनके प्रति क्या व्यवहार है, उनको लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर मैंने लिखा है कि दुआ उसकी पाने को हर घर तैयार रहता है, दुआ उसकी पाने को हर घर तैयार रहता है, हिजड़ों की दुआ कबूल होती है हर शख्स ऐसा कहता है। बेटों के आने पे बुलाते उसे और करते हाहाकार हैं, बेटों के आने पे बुलाते उसे और करते हाहाकार हैं, उसके होने पर न जाने क्यों होते सब शर्मसार हैं। कभी ताली कभी हिजा कभी छक्का कहकर उसे बुलाते हैं, फिर क्यों अपने बेटे के लिए दुआ उस मीठे की लेने जाते हैं। हे दृष्टि से देखते उसे और करते उसकी निंदा, हे दृष्टि से देखते उसे और करते उसकी निंदा, फिर उसकी इज्जत के साथ खेल कर भी न जाने क्यों ना होते वो शर्मिंदा। ऐसा कठिन होगा ये जीवन, ऐसा कठिन होगा ये जीवन, जे बात से वो अनजान था, हम सा ही था वो कुछ अलग सा, वो भी एक इंसान था। ना माँ बन का मिलता सौभाग्य उन्हें, ना पिता की कमी कर पाते हैं पूरी। ना माँ बनने का मिलता सौभाग्य उन्हें, ना पिता की कमी कर पाते हैं पूरी। मनुष्य रूप में जीवन जन्म लेकर भी यात्रा उनकी रहती है अधूरी। ना कोई परिवार उनका, ना कोई परिवार उनका, न मिलती इज्जत समाज में, छक्का कहकर बुलाते उन्हें जो भी देखे उस लिबास में। कभी शोषण का शिकार होते तो कभी मार भी ये खाते हैं, कभी शोषण का शिकार होते तो कभी मार भी ये खाते हैं, इंसान होकर भी दरिंदगी का शिकार ये हो जाते हैं। महाकाल और महाकाली की महाकाल और महाकाली की अर्धनारीश्वर वो संतान था, हम सा ही था वो कुछ अलग सा, वो भी एक इंसान था। और अपने राइटअप का कंक्लूजन मैंने इस तरह लिखा है कि दुआएं उसकी मिले तो खुश नसीब कहलाते हो तुम, दुआएं उसकी मिले तो खुश नसीब कहलाते हो तुम, बद्दुआ जो मिले कभी तो सब कुछ हार जाते हो तुम। मत करना कभी, उसका भी एक संसार है, अपमान मत करना कभी, उसका भी एक संसार है, ना पुरुष है ना है प्रकृति, वो अर्धनारीश्वर का अवतार है। वो शिखंडी है जिसने भीष्म को मौत के घाट उतार दिया, वो पूरा समुदाय जिन्होंने श्री राम का 14 वर्ष इंतजार किया। वो शिव शक्ति का संगम जिसने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया, वो विष्णु लक्ष्मी का संगम है जिसे लक्ष्मी नारायण नाम दिया। दुर्गा की तवारी है वो और शिव का भी त्रिशूल है, ना पुरुष है ना है प्रकृति, ना ही किसी की भूल है। स्वप्न मत देखना उनका, स्वप्न मत देखना उनका, क्या होगी अनहोनी तुम न जानते, दुआ जब उनसे मांगते तो उन्हें इंसान क्यों ना मानते। सूरज के ढलने पे चिता को अग्नि उनकी मिलती है, बालों से घसीटा जाता है जब सांस भी ना चलती है। कहीं देख ना लेना कभी शव यात्रा किन्नर की तुम, जन्म अगला कैसा होगा ये फिर सह ना पाओगे तुम। तो अंत में बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा कि पढ़ता है वो लिखता है वो,
पढ़ता है वो लिखता है वो उसे भी इस पर मान है, पढ़ता है वो लिखता है वो उसे भी इस पर मान है, कोई टीचर है कोई है लॉयर जिसे आज भी हम अनजान हैं। पढ़ता है वो लिखता है वो उसे भी इस पर मान है, कोई टीचर है कोई लॉयर है जिससे आज भी हम अनजान हैं। ना लड़का है ना लड़की, ना लड़का है ना लड़की मगर अपने माँ बाप की संतान है। पुरुष और प्रकृति के मिलन की एक अनोखी वो पहचान है। हम सा ही है वो कुछ अलग सा, वो भी एक इंसान है। हम सा ही है वो कुछ अलग सा, वो भी एक इंसान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से तो मतलब अब तो सब स्पीचलेस कर दिया आपने सर सबको। कितने आयुष भाई जितनी तारीफ करी जाए उतनी थोड़ी है। आपके जो टॉपिक होते हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। आपके हमेशा हमेशा एक नया डिफरेंट टॉपिक लेकर आते हो आप। और मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। आपने वाकई में वो भी इंसान ही है। आप यकीन करोगे मेरे भी भांजे की शादी हुई है। मैं वहीं पे था, अपने बहन के यहाँ था। तो वहाँ दूसरे दिन ही ये लोग आ गए घर पे। आप यकीन करोगे वहाँ 25-30 मकान है। सुबह सुबह आ गए 25 के 25 के घर के लोग ने उनसे आशीर्वाद लिया। अब आप मानिए उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत है। हमारे पूर्वज हमारे वो बोलते आए हैं कि ये शुभ होता है। आयुष, मैं सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं आपकी कविता को सुन के कि कैसे आपने एक किन्नर की व्यथा को प्रकट किया है आपकी पोएम के थ्रू। यू हैव डेल्व डीप इनटू द माइंड ऑफ अ किन्नर कि क्या वो सोचता होगा। तो और कैसी उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ लाइफ, कैसे कॉम्प्लेक्स उनकी मतलब सिचुएशन है। कोई उनको लड़की समझ के उनको एक्सप्लॉइट करता है, कोई उनको लड़का समझता है, और उनकी अपनी जो सिचुएशन है वो क्या है। और ये जो उनको घर से डिस्कार्ड करने की जो ट्रेडिशन है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज डन। कि वो अपने माँ बाप के घर में क्यों नहीं दूसरे बच्चों की तरह पाले पोसे जा सकते, और क्यों उनको घरों से बेघर किया जाता है। एनीवे, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ए वंडरफुल जॉब। और ऐसे लोगों की व्यथा को आपने पोएम के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है जिनको लोग ना इंसान समझते हैं ना कुछ और। मतलब उनको एक हास्यास्पद चीज समझा जाता है और उनके ऊपर सिर्फ जोक्स लिखे जा सकते हैं, छक्का जैसे आपने कहा कह के। और दूसरी तरफ देखो डबल स्टैंडर्ड्स के हम उनकी दुआएं लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो और सुना है कि इनका आशीर्वाद से जो वंश है वो आगे चलता है। तो न्यूली वेड्स है उनको आशीर्वाद दिलवाया जाता है। तो ये उनका अपना बेचारों का वंश चलता नहीं है और ये दूसरों को वंश चलाने की आशीर्वाद देते हैं। व्हाट एन आयरनी। तो बहुत अच्छी आपने कविता लिखी है, बहुत ही कमाल की, यूनिक पीस, वेल डन। थैंक यू। एक बात और मैं आयुष के बारे में जो बड़ी इम्प्रेसिव मुझे लगती है वो कहना चाहूंगी कि इसकी जो नॉलेज है स्क्रिप्चर्स का, जितने हमारे धर्म ग्रंथों के हीरोइंस हैं उनका नॉलेज जो है ना, दैट इज आल्सो कमेंडेबल। हैट्स ऑफ टू यू। I think you should I should also thank my parents for that because मेरा इंटरेस्ट जो रिलीजियस चीजों के अंदर, माइथोलॉजिकल चीजों में है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मा पापा की वजह से है। बिकॉज स्पेशली पापा मंत्र वगैरह मैंने जितने भी अपनी लाइफ में अभी तक सीखे हैं, और चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, मुझे जो भी आता है वो दैट्स बिकॉज ऑफ देम ओनली। क्योंकि हमारे घर मतलब सुबह शाम जोत जगती है और बचपन से ही मैं देख रहा हूँ, तो वो एक आदत पक्की हो गई है। भले मैं मंदिर कम जाता हूँ या एक वो आता है, बट मुझे ये रहता है कि बिजी शेड्यूल से भी हफ्ते में एक दिन तो आई हैड टू गो बिकॉज ऑफ देम ओनली। मेरे को दो चीजें बहुत अच्छी लगी। वो जो आपने शिवांग से दिखने वाला शिवांगी की वाला, एक तो वो अच्छा लगा। अरे कैसे आपने जो राम जी को कैसे लाया ना इस पोएम में, कि हाउ द किन्नर्स वर वेटिंग फॉर राम जी 14 साल के लिए। एक्चुअली मैंने पढ़ा था ये चीज रामायण मैंने में भी अभी रिसेंटली पढ़ा है। हाँ, मैंने भी रिसर्च करते इसके बारे में, और जो आपने बोला ना रिसर्च कर रहा था तब पढ़ा था ये चीज। किन्नर की जब वो डेथ हो जाती है तो वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो यू वोंट बिलीव कि उनकी डेथ जब होती है ना, तो जब वो जाता है, पीपल डांसेस एंड दे सेलिब्रेट्स इट।
खुद सोचते Actually, हैं कि उसके एटलीस्ट पीछे एक इस story जिंदगी है। से उसको छुटकारा हाँ, मिला, इस जिंदगी that- से उसको छुटकारा मिला और इसके बाद उसको ऐसी जिंदगी ना मिले, तो दैट वाज कमेंडेबल आई थिंक सो। या मैंने उसके अंदर 2 चीजें और ऐड नहीं की थी, एक तो ये डांस वाली चीज और एक मुझे लगा कि शायद पोएम में ऐड करने से ऑलरेडी मैंने इतना कंट्रोवर्शियल और डेलिकेट टॉपिक है ये। एक चीज और थी कि उनको चप्पलों से भी मारते हैं वो लोग जब उनकी डेथ होती है, उनके हाँ, डेड बॉडी कि क्या दोबारा बोलते हैं ऐसे शव जन्मे ना वो लोग। शव हाँ शव को चप्पलों से शवासन, मारते हैं। सॉरी, एग्जैक्टली शव यात्रा के टाइम पे शव यात्रा पे उनके शव को, उनकी डेड बॉडीज को चप्पलों से मारते हैं डेड बॉडी को मारते हैं, ताकि दोबारा वो इस जन्म में ना आए और दोबारा डांस वैसे करते जन्मे करते ना वो लोग। बिल्कुल भैया एक सूरज चीज ढलने बताओ, किसी ने कन्नड़ की शव यात्रा को जाते हुए देखा है किसी ने? नहीं देखना चाहिए ना, सर, दैट्स नॉट अलाउड देखना इवन, नहीं। ये एग्जैक्टली वो रात में सूरज ढलने के बाद होती क्योंकि है, हम हिंदुओं के अंदर हाँ, नहीं हो सकती है। नहीं तो अगर हम लोग लेकिन देख रहे हैं वो दोबारा हाँ, उस किचन में एज ए किन्नर होगी, ऐसा कहा और जाता है, हमारा हमारा एग्जैक्टली और हमारा जो अगला जन्म होगा वो भी एज अ किन्नर ही होगा। वो भी हम लोग भी वैसे ही होगा। तो वो एक बहुत मतलब व्हाट शुड आई से, इतना थैंकलेस जन्म है ये। सुपरस्टिशियस थिंग है और थोड़ा हाँ, डरावनी चीज है, वो सुन के डर लगता है कि कैसे बहुत मारते होंगे, डेथ के बाद क्या करते होंगे उन लोग Exactly. के। मैंने जब मतलब मैं पढ़ रहा था ना, बिकॉज इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो पहले एक रिसर्च करना जरूरी था लिखने से पहले, और मुझे सिर्फ थोड़ा एक शिखंडी वाला इंसिडेंट पता बिकॉज महाभारत आई हैव वॉच्ड, और इनफैक्ट रामायण के बारे में भी जो वो रामायण हमारे आती है वहाँ टेलीविजन पे यूट्यूब पे है, किसी रामायण में इसका जिक्र नहीं हुआ है, बट यस जो रामायण लिखी गई है उसके अंदर इसका एक पार्ट है कि समुदाय ने जो उनका होती फैमिली जिसको बोलते हैं, उसने उनका वेट किया था राम जी का 14 साल उसी जगह पे जहाँ पे वो समुद्र तट पे छोड़ के गए थे पूरी सेना को, बाकी सब तो वापस चले गए, वो जो ट्रांसजेंडर थे उन्होंने वेट किया था। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, सजेशन यही है सबको कि एक रिसर्च जरूर करिए, बिकॉज उसके बिना ये टॉपिक्स पे लिखने का कोई वो नहीं है, अच्छा, फन आई नहीं वुड है।